जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6.3। इसका कुछ क्वेश्चन हमने कल बना लिया था, आज सामने का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 5 में आए थे। एक्स बराबर में क्या दिया है, ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक, अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, स्पर्शरेखा की प्रवणता। इस बार क्या ज्ञात करेंगे, अभिलंब की प्रवणता। ओके, चलिए समझते हैं। देखो वक्र दिए अपने को, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, दिया है x बराबर पता है ए कॉस क्यूब थीटा, y बराबर ए साइन क्यूब थीटा। y बराबर में ए साइन क्यूब थीटा। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर क्या ज्ञात करना है, अभिलंब की प्रवणता। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। करें अवकलन। देखो यहाँ पर थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन लगाना पड़ेगा। थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखना ध्यान से, ये मेरा होगा dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा। ए का ए कांस्टेंट है। कॉस क्यूब थीटा पहले क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 3 सामने में आ जाता है और घात में कम कर देते हैं, इतना तो क्लियर। फिर dx बाय डी थीटा लगाओगे, यानी कि डी बाई डी थीटा। फिर से अवकलन करोगे किसका, कॉस थीटा का। इतना तो सबको पता है पहले से। तो फाइनली ये क्या होगा, 3 का 3 ए कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का अवकलन अपन को पता है, क्या होगा अवकलन, माइनस में साइन थीटा। क्या होगा, माइनस में साइन थीटा। अगर मैं माइनस को सामने में लाऊं तो क्या होगा, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। इतना एकदम सही समझ में आ गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो वही है। देखो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन मारेंगे। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। करें थीटा के सापेक्ष अवकलन तो क्या होगा, देखिए ये मेरा होगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा। ओके, उसके बाद आएगा ए है ए, 3 सामने में आ जाएगा। फिर घात में कम कर दे साइन स्क्वायर थीटा। फिर डी बाई डी एक्स लगाओगे, यानी कि डी बाई डी थीटा लगाओगे। किसका अवकलन करोगे, साइन थीटा का। किसका अवकलन कर देंगे, साइन थीटा का। बराबर लगाओ, यहाँ पर बराबर आ गया। मेरा हो जाएगा 3a खत्म। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का अवकलन मुझे पता है पहले से, कॉस थीटा होता है। हो गया, यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब इतना तो निकल गया। हमें करना क्या रहता है, डी वाई बाई डी एक्स पता करना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब मेरा क्या है, अभिलंब, स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या है, एम है। तो निकालना पड़ेगा। जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, डी वाई बाई डी थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा। ये लो, इतना तो अपन पहले से पता है। पुट करते हैं। डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा, ये जीरो में कहाँ से लिख दिया, डी बाई डी थीटा। मुझे दिया है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, एकदम सही। डी एक्स बाई डी थीटा माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा हमारा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा, एकदम सही। चलिए जो वैल्यू कटेगा काटेंगे। साइन स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर साइन 1 बार है तो कट गया साइन थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है तो 1 बार कट गया। ए से ए मेरा कटा, -3 से +3 ये भी कटा, मतलब 3 एकम 3 हो गया। तो क्या क्या बचा देखते हैं। ये हमारा माइनस का माइनस तो बचा हुआ है। ये साइन, यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ 1 बार साइन थीटा, 1 बार साइन थीटा। यहाँ पर कॉस तो पूरा गया, यहाँ पर 1 बार कॉस बचा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब मेरा क्या आएगा, टेन थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि टेन थीटा कहाँ से आया। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर साइन स्क्वायर का मतलब साइन थीटा 2 बार है तो 1 बार से 1 बार साइन कटा। यहाँ पर कॉस थीटा कॉस 2 बार है तो 1 बार कॉस से 1 बार कॉस कटा। क्या बचा, ऊपर में साइन बचा, 1 बार नीचे में कॉस बचा, तो साइन बटे कॉस का मतलब क्या है, मेरा टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखो अपने को किस पर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर ध्यान देना ना। सबसे पहले अपना यहाँ तक रहेगा,
यहाँ तक जाने के बाद यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये वाला वैल्यू। अब हम लास्ट वाला बनाते हैं। क्या रखना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालते हैं। 10 क्या निकालोगे पहले, dy बाई डी एक्स, यानी कि अभिलंब की प्रवणता। क्या निकालेगा, अभिलंब की प्रवणता। तो हो जाएगा -10 पाई बाई 4। बताओ 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, माइनस का मान कितना आएगा, -1। यहाँ पर एकदम समझ में आ गया, -1 नहीं रहता, माइनस है तो माइनस लगाए। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो 10 पाई बाई 4 हमने रख दिया 1। एकदम क्लियर, चलिए एकदम क्लियर। अब ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब अपन क्या निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता। क्या निकाल देंगे, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। अब देखो ये अभिलंब की प्रवणता आखिर होता क्या है। अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला हमारे पास माइनस का 1/m, क्या होगा, माइनस का 1/m। ये मैंने माइनस का माइनस लिखा, ये 1 का 1 लिखा, नीचे में हमारा m का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, -1। क्या आया, -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आया, 1। तो हमारा फाइनली आंसर निकल कर क्या आ गया, 1 आया। एकदम सही, किसी को कोई डाउट नहीं। एकदम छोटा सा सवाल था, ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। यहाँ से अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछा गया तो सीधा 4 नंबर वाला क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर वाला क्वेश्चन पहले ही बता दिए गए। तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसका 6वां नंबर का क्वेश्चन बनाते, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, 6 वक्र x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा की थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमें क्या बोला है, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। 6वां क्वेश्चन पहले वही लिख लेते हैं। दिया है x बराबर दिया 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, और y बराबर में बी कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने बना दिया, y बराबर में बी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना बार चेक करना है, पाई बाई 2 पर। थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है, पाई बाई 2। इस पर अपने को चेक करनी है क्या चीज़, अभिलंब की प्रवणता। तो सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता होती है हमारा माइनस का 1/m। ये m क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो लगाते हैं, देखो ये हमारा हो जाएगा dx बाई डी थीटा। इस बार हम पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन तो कर रहे हो इतना सबको पता है। 1 का अवकलन होता है 0, माइनस है माइनस, साइन थीटा का अपन अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो फाइनली क्या निकला, माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ तो y, b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट, कॉस स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी क्या होगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। फिर से अगर हम कॉस थीटा का अवकलन करें क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा माइनस में साइन थीटा। इतना बात एकदम क्लियर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का b 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एकदम क्लियर। चलिए यहाँ पर अब अपने को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है मेरा डी वाई बाई डी थीटा, और बटे में मुझे लगाना है डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा। देखो मुझे डी वाई बाई डी थीटा पता है, डी वाई बाई डी थीटा कितना होता, अरे सॉरी ये डी वाई बाई डी थीटा और ये डी वाई बाई डी थीटा। यहाँ पर भी डी, जैसे डी वाई बाई डी थीटा मेरा आया माइनस का बी 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसके नीचे में क्या लिखूंगा मैं, माइनस का कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा की क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा होगा मेरे ख्याल से। अरे यार 1 माइनस ए साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस ए साइन थीटा है यहाँ पर ना, 1 माइनस ए साइन थीटा। हम थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गए थे, ए है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके 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 ओके, नो डाउट। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, तो ए है तो ए रहना चाहिए। क्या बचा, माइनस का बी बटे और इंटू में 2 साइन थीटा। कितना आया, माइनस का बी बटे इंटू में 2 साइन थीटा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आगे का देखते हैं। देखिए क्या निकला हमारा,
ये क्या चीज़ है, dy बाई dx, क्या है, dy बाई dx। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है अपने को, मैं मिटाऊं, अरे सॉरी मिटाता नहीं है, चलो एक मिनट, और ये माइनस से माइनस को काट दो यहीं पर, ये प्लस कर दो यहीं से, ठीक। थीटा इज इक्वल टू कितने पर चेक करना था अपने को, थीटा इज इक्वल टू, ये हमारा दोनों तो अवकलन का पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू कितने पर निकालना है, देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। पहले क्या निकालोगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक मिनट सॉरी चलिए, सॉरी फॉर द थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए देखिए, देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या निकालना, स्पर्श रेखा की प्रवणता, रखो क्या क्या है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब हमारा क्या है, m, क्या है m, पुट करो, देखो b अपॉन ए, b अपॉन इंटू में 2 साइन थीटा, कितना है साइन थीटा, पाई बाई 2, साइन थीटा यानी कि थीटा बराबर क्या रखना, पाई बाई 2, क्या रखोगे, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान जानते हैं 1 होता है, तो क्या मिला 2b अपॉन में ए, क्या आया 2b अपॉन ए, आ गया, ये हमारा क्या निकला, स्पर्श रेखा की प्रवणता, एकदम सही, समझ में आ गया। चलिए अभी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल चुके, अब क्या निकालोगे, अभिलंब की प्रवणता, क्या निकलेगा, अभिलंब की क्या निकालेंगे, अभिलंब की प्रवणता, ठीक। देखो हमने निकाला स्पर्श रेखा की प्रवणता, अब निकलेगा अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, ये होता है माइनस का 1 अपॉन एम, अभिलंब की प्रवणता क्या है, माइनस का 1 अपॉन एम, तो अपन माइनस लगा देंगे, 1 अपॉन एम का वैल्यू पुट कर दो 2b अपॉन में, 2b अपॉन ए, तो क्या होगा माइनस का a अपॉन 2b, क्या आएगा माइनस के अपॉन 2b, ये आ गया हमारा आंसर फाइनली। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सही सरल सवाल, आसानी से बन गया, ठीक। अगर किसी को अभी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में उसको सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे, ठीक। फिलहाल आज की क्लास में बस हम 5 और 6 क्वेश्चन को ही बनाते हैं, बाकी 7वां 8वां क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलिए इसका लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करके रखिए, हो सके तो आगे का क्वेश्चन आप लोग बना के रखना, ठीक।